हेलो बच्चों, रासायनिक समीकरण पर आधारित गणनाओं को हम लोग पढ़ रहे हैं। उसकी आगे की कड़ी में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, जैसे द्रव्यमान आयतन पर आधारित गणनाएं। तो आज मैं गिरीश कुमार सिंह आप लोगों को उससे आगे बताऊंगा। सवाल बहुत आसान है। इससे पहले हम 3 विधियों द्वारा या कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है, उसी से आगे हम सीखेंगे। देखिए, द्रव्यमान आयतन पर आधारित गणना है, यानी कि अभिकारक का द्रव्यमान दिया हो और उत्पाद का आयतन निकालना, या उत्पाद का आयतन दिया गया हो तो अभिकारक का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, उस पर आधारित है। बहुत आसान है, ये सब अब केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो एक तरह से मौखिक होना चाहिए एकदम। आप तुरंत जो है देखते देखते प्रश्न का जवाब दें। हम 2 सवाल लिखे हैं, दोनों को देखिए मौखिक जवाब कैसे है, लिख कर कैसे जवाब देंगे। जैसे जिंक धातु पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करने पर एनटीपी पर 2.24 लीटर हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम शुद्ध जिंक की आवश्यकता होगी। यानी कि यहां पर देखिए उत्पाद दिया गया है, तो यहां पर अभिकारक का मान पूछा है। तो अब यहां पर समस्या ये होगी कि अब चूंकि रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको तो सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है जब जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होती है। अब ये प्रश्न हो गया, तो जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया, जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया क्या बनेगा। कॉपी पर लिख लीजिए, अपने लिख लिए होंगे, मिलान कर लीजिए। ZnSO4 प्लस H2 गैस हाइड्रोजन बनाने की भी विधि है, या धातुओं के गुण में जो है हाई स्कूल में पढ़े होंगे। तो ये नया चीज नहीं है, पुराना है, ये रिपीट हो रहा है। अब ये देखिए, ये सॉलिड है और ये जो है गैस है। जिंक की मात्रा पूछा है, यम पूछा है, और H2 का दिया है, यानी H2 का 2.24 लीटर ये दिया है। तो किसी गैस का, जैसे यहां पर 1 मोल, ये देखिए बैलेंस समीकरण है, तो यहां 1 मोल जिंक इक्विवेलेंट है 1 मोल, क्योंकि यहां देखिए कुछ नहीं, 1 है तो 1 मोल H2 के। तो किसी गैस का एनटीपी पर 1 मोल का आयतन जो होता है 22.4 लीटर होता है। तो इसका ये हो जाएगा, यानी 22.4 लीटर। जिंक का 1 मोल, जिंक का जो परमाणु भार है ये 65.4, ये है 65.4 ग्राम के बराबर है। 1 मोल किसी भी पदार्थ का 1 मोल, उसका अणुभार, परमाणु भार, आयन भार जो भी लेते हैं। तो चूंकि अब देखिए मौखिक सवाल, चूंकि 22.4 लीटर H2 का एनटीपी पर का द्रव्यमान जो है 4 लीटर H2 के लिए जिंक की मात्रा होगी, जिंक की मात्रा बराबर, देखिए ये 65.4 ग्राम, 65.4 ग्राम। इसलिए 1 पर कितना हो जाएगा, 65.4 बटे 22.4 है, 65.4 है, ठीक है। इसलिए 2.24 लीटर के लिए हो जाएगा
65.4 बटे 22.4 गुणे 2.24, ये 10 बार में कट जाएगा, 10 का भाग देंगे, 6.54 ग्राम। मौखिक देखिए 22.4 लीटर के लिए 65.4, तो एक दशमलव इधर आ गया है, तो 1 दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये 6.54। ये मौखिक है। इसी तरह आइए हम लोग दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल के लिए एनटीपी पर 2.4 लीटर ऑक्सीजन गैस प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम पोटेशियम क्लोरेट की आवश्यकता होगी। तो अब समस्या है कि पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र क्या होता है। क्या होता है पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र? KClO3 को जब गर्म करते हैं, क्या होता है जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है KCl + O2। इसको आप बैलेंस करिए, बताइए। तो बैलेंस करेंगे तो 2KClO3 2KCl + 3O2। फिर दिया है इसी तरह पोटेशियम क्लोरेट की आवश्यकता होगी, यानी पोटेशियम क्लोरेट का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 2K का द्रव्यमान 39 धन Cl 35.5 धन O3 16 तिया 48। तो ये हो जाएगा 2 गुणे, यहाँ से यहाँ कर देंगे तो 50 हो जाएगा, 35 दूनी 70 2 72 50 122.5 बराबर 250, 22 दूनी 245 होगा। देखिए यहाँ 2 मोल है, यहाँ 2 मोल से ऑक्सीजन प्राप्त होती है 3 मोल। 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन 3 मोल प्राप्त होती है। तो 3 मोल यानी कि ये 3 गुणे 22.4 लीटर। तो चूंकि 3 गुणे 22.4 लीटर O2 प्राप्त होती है कितने ग्राम से? 245 ग्राम से। इसलिए 1 लीटर प्राप्त होगी 245 बटे 3 गुणे 22.4। इसलिए 2.4 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होगी 245 गुणे 2.4 बटे में 3 गुणे 22.4 3 8 24.8 हो गया। ये हो जाएगा 245 गुणे 8 बटे 224। 224 को 4 से काटते हैं और 4 से काटेंगे या 8 से काट देते हैं। 8 दूनी 16 16 6 24 8 8 64। 8 से कट गया 2। अब 28 का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 245 में 28 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 चौके 28 और 7 त्रिके 21 3 7 पचे 35 4 9 36। तो 4 अट्ठे 32 3 4 7 28 यानी कि 8.75 ग्राम
जिंक ये पोटेशियम क्लोरेट की आवश्यकता होगी। आइए हम कुछ दूसरा सवाल हल करते हैं इस पर। यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन है, 75 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का एनटीपी पर आयतन व मात्रा दोनों ज्ञात करना है। एनटीपी पर आयतन और मात्रा ज्ञात करो। कैल्शियम का परमाणु भार 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 है। दूसरा क्वेश्चन है, 42.47 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट प्रति लीटर वाले विलयन के 10 मिलीलीटर से कितने ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगी। सिल्वर का परमाणु भार 108, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5 और हाइड्रोजन का 1 है। और अगला है 0.1 मोलर NaCl विलयन के 10 मिलीलीटर में सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर कितने ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा। इन प्रश्नों को हल करिएगा। मौखिक सवाल दिख रहे हैं इसको, लेकिन भाई रासायनिक अभिक्रिया जानना पड़ेगा। नहीं जानते हैं अभी तक तो सीख लीजिए और इसको हल करिए और इसकी मात्रा ही बताइए। एक पांचवा विधि तरह के सवाल इस तरह भी पूछे जा सकते हैं। भाई मेथड है, 5-7 विधियां से सवाल पूछे जाते हैं। तो एक ये है, 10 लीटर HCl के निर्माण के लिए, पांचवा विधि है आयतन पर आधारित गणनाएं। 10 लीटर HCl के निर्माण के लिए कितने लीटर Cl2 की आवश्यकता होगी यदि दोनों समान ताप व दाब पर मापे गए हों। देखिए H2 प्लस Cl2 2HCl, सीधा सीधा बात, यानी 1 मोल H2 1 मोल Cl2 से क्रिया करके 2 मोल HCl बनाता है। तीनों इक्विवेलेंट हैं। 1 मोल। अब देखिए यहां पर जो है, यानी 1 संबंधे 2 की जरूरत होती है। यहां पर दिया है 10 लीटर HCl, यानी 1 लीटर H2 इक्विवेलेंट होगा, 1 लीटर H2 इक्विवेलेंट होगा 2 लीटर HCl। 1 लीटर अगर हम H2 डालेंगे तो 2 लीटर HCl प्राप्त होता है। अगर 1 लीटर क्लोरीन से मिलकर 1 2 हो जाता है। इसी तरह 10 लीटर जब प्राप्त करना होगा तो क्या करेंगे, इस समय अगर हम 5 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, तो ये 5 लीटर H2। अच्छा, और 1 लीटर Cl2 बराबर 2 लीटर HCl। कितने लीटर Cl2 की आवश्यकता होगी? 5 लीटर। 5 लीटर Cl2 बराबर हो जाएगा 10 लीटर HCl। इस तरह सवाल लगेगा और इस तरह 5 विधियों से प्रश्नों को हल कर लिया गया है। इसके आगे आइए हम लोग देखते हैं एक दो और तरीके। प्रतिशत शुद्धता की गणना हम कैसे करेंगे, सवाल लेते हैं। प्रतिशत जैसे परसेंटेज निकालते हैं, आप जानते हैं। गणना द्वारा प्राप्त पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ की दी गई मात्रा गुणे 100, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। जैसे आप अपने नंबर का परसेंट निकालते हैं उसी तरह यहाँ निकलता है। क्वेश्चन 95% शुद्ध चूना पत्थर के लिए 200 किलोग्राम को गर्म करने पर प्राप्त चूने की मात्रा ज्ञात करिए। चूना पत्थर का सूत्र है CaCO3, गर्म कर दिया गया CaO प्लस CO2, यानी 1 मोल CaCO3 से 1 मोल CaO प्राप्त होता है। यानी 1 मोल, यानी कि इसका हो जाएगा
100 ग्राम, 1 मोल बराबर 100 ग्राम होता है। जैसे कैसे कैसे 100 ग्राम होगा, 40 धन 12 धन 48 बराबर 100 ग्राम। 100 ग्राम से कितना प्राप्त हो गया, ये 40 16 56 ग्राम। तो 100 किलो से कितना प्राप्त हो जाएगा, 56 केजी। अब देखिए, तो चूंकि ये दिया है 95% चूना पत्थर, चूंकि 100 केजी चूना पत्थर में मात्रा है, कितना मात्रा है, ये चूना पत्थर पर 4% है तो 95 केजी। इसलिए 200 में कितना हो जाएगा, तो ये है 95 गुणे 200 बटे में 100 बराबर हो जाएगा 190 केजी। यानी 190 केजी, जैसे पत्थर है तो 190 केजी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अब इसमें जो है, अब 100 केजी में 56 केजी प्राप्त होता है, तो 190 केजी में, तो अब इसलिए CaO की मात्रा हो जाएगी, यहां से निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएगी, चूंकि 100 केजी CaCO3 से CaO की मात्रा बराबर 56 केजी। इसलिए 190 केजी CaCO3 से प्राप्त हो जाएगा 56 गुणे 190 बटे 200। तो काट देंगे यहाँ पे, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 गुणे 19 बटे में 10, 280, 220 है, 500 ये हो जाएगा 19, 20 है तो 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 16 6 28 6 560 माइनस ये हो जाएगा 28। ये देखिए 100 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त CO की मात्रा है 56 केजी, इसलिए 190 केजी CaCO3 से प्राप्त मात्रा है। कैलकुलेशन देखिए यहाँ गलत हो गया, यहाँ पर 100 होना चाहिए, 100 यहाँ वाला आएगा, यहाँ वाला नीचे आ जाता है, तो यहाँ से ये काट देंगे, एक 0 कट जाएगा। यहाँ पर जो है हल करेंगे 56 गुणे 19 बटे 10, तो 56 दूनी ये है 20, ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा 106.4 केजी। यही जो है प्राप्त होगा। तो कह रहा है कि प्राप्त चूने की मात्रा, तो CaO की मात्रा हो जाएगी 106.4 केजी। देख लीजिए 100 किलोग्राम चूना पत्थर में शुद्ध CaCO3 की मात्रा है, भाई पत्थर है, चूना पत्थर है, अब जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे पत्थर निकलता है, तो उसमें शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 95 है। 100 में 95 है, 200 में हो जाएगा, निकालेंगे 190 किलो हो जाएगा। अब यहाँ से 100 किलोग्राम से में 56 किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, तो 100 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 56 किलो, इसलिए 190 किलोग्राम से, तो ये हो जाएगा 56, पहले 1 पर निकाल लीजिए, देखिए 1 पर निकालेंगे तो 1 पर हो जाएगा
56/100, इसलिए 190 पर हो जाएगा। 656 × 190/100 हल करेंगे 106.4। इसी तरह प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करेंगे, ये परसेंटेज भी हो जाएगा। इस तरह प्रश्नावली पर आधारित लगभग जितने तरीके बताए गए थे इस पर सभी सवाल लगभग हल कर दिए गए हैं। आप इसको कर लीजिए। एक वीडियो मैं और दे दूंगा, आपके जितने भी जो क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं तो हमको लिख कर दें, तो मैं आपको जो है हल करके सभी पर एक मिश्रित क्वेश्चन पूरे इस पाठ पर बना कर दे दूंगा। हालांकि यह पाठ अब ख़त्म हो गया है, आप इसको पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप तैयार करके बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।